नमस्कार साथियों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का जो आप सबके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नाट्य शास्त्र से ही है और वैदिक काल से है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चित्राभिनय का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो हमको ये बता दीजिए कि चित्राभिनय का उल्लेख जो मिलता है किस ग्रंथ में मिलता है। नाट्य शास्त्र में मिलता है, बृहदेशी में मिलता है, संगीत मकरंद में मिलता है। उपरोक्त में एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चित्राभिनय का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह नाट्य शास्त्र में मिलता है। चित्राभिनय का वादक कौन था? चित्राभिनय का वादक कौन था, ये बताइए। चित्राभिनय का वादक कौन था, ये भी बताइए। आप सब ये बताइए, चित्राभिनय कौन वादक करते थे? मतंग जी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भरत जी के मुख्य अलंकार कितने माना? भरत जी ने मुख्य अलंकार कितने माना? मुख्य कितने माना? तो क्या 4 माना, क्या 33 माना, क्या 69 माना? मुख्य अलंकार भरत जी ने जो माना है, मुख्य अलंकार 4 माना है। कितने माना है? मुख्य अलंकार 4 माना है। पहला यमक, उपमा, रूपक, एक है दीपक। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भरत जी ने किस वीणा पर साधना की थी? भरत जी ने किस वीणा पे साधना की थी? भरत जी ने साधना जो की थी किस वीणा पे की थी? मत कोकिला वीणा। किस वीणा पे की थी? मत कोकिला वीणा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भरत जी ने मत कोकिला वीणा पर कितने तार बांध कर साधना की थी? भरत जी ने मत कोकिला वीणा पे साधना की थी। मत कोकिला वीणा में होते हैं 21 तार। तो वो साधना करते समय कितने तार बांधे थे? साधना करते समय उसने 7 तार बांधे। कितने तार बने? 7 तार। और 2 मत कोकिला वीणा लिया और 7 तार बने, मतलब 14 तार बने। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भरत जी ने मत कोकिला वीणा पर साधना करते समय वीणाओं को कितने नामों से पुकारा है?
हारना जो कर रहे थे, 2 बिना लिया, तो 2 बिनों में दोनों का नाम क्या रखा? इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। एक तो वही चल बिनो, चल, अचल या ध्रुव बिना। ध्रुव बिना। ये कोई चल बिना। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नृत्य के कितने प्रकार हैं? नृत्य के कितने प्रकार है, ये बताइए आप। नृत्य का जो है, नृत्य का कितने प्रकार है? नृत्य का 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? नृत्य का 3 प्रकार है। एक होता है नित्य। नित्य में क्या होता है? अंगों का संचालन होता है। किसका होता है? अंग संचालन। नित्य में क्या होता है? अंग संचालन। एक हो गया। एक दूसरा होता है नृत्य। दूसरा होता है नृत्य। इसमें नृत्य में पद का संचालन होता है। क्या होता है? पद संचालन। तीसरा होता है नाट्य। तीसरा होता है नाट्य। इसमें भाव का अभिनय होता है। भाव का अभिनय। भावों का अभिनय होता है। तो अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल की प्रमुख वीणा कौन सी है? तो आपको बताना है कि वैदिक कालीन प्रमुख वीणा। ये भी बताना है कि चित्रा वीणा में कितने तार होते हैं, में विपंची वीणा में कितने तार होते हैं, और मत्कोकिला वीणा में कितने तार होते हैं। तो वैदिक काल में प्रमुख वीणा जो थी, चित्रा वीणा में कितने तार थे? तो चलिए देख लेते हैं चित्रा वीणा में कितने तार थे। चित्रा में 7 तार थे। विपंची में 9 तार। मत्कोकिला में 21 तार। तो वैदिक कालीन सभी वाद्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाबू वीणा
अलाऊ बीना किस काल की बीना है? प्राचीन, आदि प्राचीन, वैदिक। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यह आदि प्राचीन है, अलाऊ बीना। अलाऊ बीना जो है यह आदि प्राचीन है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती बीना का अन्य नाम क्या है? सरस्वती बीना का जो अन्य नाम है वो क्या है? कच्छपी बीना, अलाऊ बीना, तुम्बी। तो सरस्वती बीना का अन्य नाम क्या है, तो बताइए आप फटाफट। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सरस्वती बीना का अन्य नाम जो है वह कच्छपी बीना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वल्लकी वीणा का वादन कौन करता था? रामायण काल की स्त्रियों, महाभारत काल की स्त्रियों, अंतपुर की शाही निवास की स्त्रियों। तो वल्लकी वीणा का जो वादन करता था कौन करता था? तो वल्लकी वीणा वादक जो करता था यह अंतपुर की शाही निवास की स्त्रियां करती थी। कौन करते थे? अंतपुर की शाही निवास की स्त्रियां। अलाऊ बीना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अलाऊ बीना का जो उल्लेख मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है? अलाऊ बीना का उल्लेख जो मिलता है, अलाऊ बीना का उल्लेख मिलता है क्या नारदीय शिक्षा में मिलता है, क्या पाणिनि शिक्षा में मिलता है, या भरत भाष्य में मिलता है? तो अलाऊ बीना का जो उल्लेख मिलता है वो नारदीय शिक्षा में भी मिलता है, पाणिनि शिक्षा में भी मिलता है और भरत भाष्य में भी मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा अलाऊ बीना, शततंत्री बीना, कांड बीना, पिछोला बीना, करकटिका बीना, वक्री बीना का नाम किसने दिया है? ये सब जो नाम दिया है किसने दिया है? नारदीय शिक्षा में नारद जी ने, श्रीधर सत्यचंद्र जी ने, भरत भाष्यम ने, भरत भाष्यम के नान्य देव ने। नान्य देव, नारद। किसने दिया है? श्रीधर सत्यचंद्र ने। किसने दिया है? श्रीधर सत्यचंद्र ने। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्राचीन का तुब्बा बीना आज के किस वाद्य के समान है? प्राचीन का जो तुब्बा बीना था वो आज के किस बीना के समान था? इसमें एक से अधिक हो जाएगा आंसर, क्योंकि सितार छोड़ के तानपुरा और तुब्बा, तुब्बी का ही रूप है आज के समय में तानपुरा और तुब्बा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद कृत संगीत मकरंद के कितने बीनाओं का उल्लेख मिलता है? तो नारद कृत संगीत मकरंद ग्रंथ जो है इस ग्रंथ में कितने बीनाओं का उल्लेख मिलता है? 5, 7, 9। आप सब आंसर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप सब आंसर कीजिए कि कितने बीनाओं का उल्लेख नारद संगीत मकरंद, नारद जी के संगीत मकरंद में मिलता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 9 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तंत्री बीना का अन्य नाम क्या है? एक तंत्री बीना का अन्य नाम जो है क्या घोषक बीना है, लायापन बीना है, श्रोता बीना है?
तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है घोषक बिना है। ये घोषक बिना जो है आदि बिना है, आदि प्राचीन। कौन सा बिना है? आदि बिना। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन बिना का वादन किससे किया जाता था? नक्खी, जवाब मिजराव। तो कौन बिना का जो वादन किया जाता था, कौन बिना का वादन किया जाता था किससे? नक्खी से। कौन बिना का वादन किया जाता था? नक्खी से। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। कह रहा है महती बिना का अन्य नाम क्या है? महती बिना का अन्य नाम क्या था? मत को किला बिना, चित्रा बिना, विपन पिनाकी बिना। तो महती बिना का जो अन्य नाम था वो मत को किला बिना नाम था। क्या नाम था? मत को किला बिना। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कलावती बीना किस संगीतकारों की बीना थी? कलावती बीना जो थी किस संगीतकारों की बीना थी? तुम्बक ऋषि, तुमरू, जयदेव। ये आप सबको आंसर करना है। कलावती बीना किस संगीतकारों की बीना थी? किसकी बीना थी? ये कलावती बीना जो थी ये तुम्बक ऋषि की बीना थी। किसकी थी? तुम्बक ऋषि। और ये कलावती बीना तुम्बक ऋषि का ही है। ये उद्धरण संगीत सार में दिया है। संगीत सार और दामोदर। संगीत दामोदर। इसमें उल्लेख दिया है कि कलावती बीना तुम्बक ऋषि का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि शिला बिना का उल्लेख प्राचीन में पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। सही, गलत या मालूम नहीं? यह जो है ये सही है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस बिना के प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग तंत्रियां बांधी जाती थी? किस बिना के प्रत्येक स्वर के लिए किस बिना पर प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग तंत्रियां बांधी जाती थी? मत को किला बिना, महती बिना, पिनाकी बिना। पहली बात तो ये दोनों जो है एक ही बात है। महती बिना को ही मत को किला बिना कहा जाता है। आज का अंतिम सवाल है, आप सब आंसर कीजिए और अपना डाउट जरूर दीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये एक से अधिक होगा, क्योंकि ये मत को किला और महती एक ही बात है, एक ही बिना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। धन्यवाद। आप सबों के लिए बहुत जोरों से कर रहे हैं तैयारी। आप सबों को बोले थे कि जीके जीएस का भी क्वेश्चन लेके आएंगे। मैं उसके लिए खेद है कि आप सबों के लिए
कुछ टेक्निकल इशू के कारण से नहीं रह पाए। धन्यवाद। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।